नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि इसने ये अपराध किया था और उसको बेल मिल गई? बेल के बारे में? तो बेल असल में होती क्या है? आज मैं आपको डिटेल में सिंपल भाषा में बेल का मतलब समझाऊँगा। अरेस्टेड व्यक्ति को जब टेम्परेरी बेस पे कोर्ट के ऑर्डर ऑर्डर पे छोड़ा जाता है, वो बेल कहलाती है। ठीक है? वो टेम्परेरी होता है, उसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन क्या होता है ना टेम्परेरी बेस पे उसको छोड़ा जाता है, लेकिन केस चलता रहता है। उसमें कंडीशंस ये होती हैं कि वो व्यक्ति जो है अपना शहर छोड़ के, देश छोड़ के नहीं जा सकता और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं। बेल मिलना एक लीगल राइट है और लीगल प्रोसीडिंग भी है। बेल कितने प्रकार की होती है? बेलेबल और नॉन बेलेबल। बेलेबल बेल जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो छोटे ऑफेंसेस हैं, उसमें आपको ईज़िली बेल मिल जाती है, छोटे ऑफेंसेस में। जैसे नॉर्मल से हैं, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा या नॉर्मल ऑफेंसेस जो हैं, जो बड़े ऑफेंसेस में काउंट नहीं होते हैं, उनमें बेल ईज़िली मिल जाती है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, उनमें बहुत टफ प्रोसीजर होता है और बहुत सारी चीज़ों को देख के, बहुत सारी कंडीशंस के अंडर ही कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल देना है कि नहीं देना है। और तीसरा टाइप होता है बेल का एंटीसिपेटरी बेल। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ ऐसा क्राइम हो गया है या किसी ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा एफआईआर वगैरह कर दिया है, जिस वजह से आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस समय आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी फाइल कर सकते हैं। वो क्या होता है कि आप अरेस्ट होने से पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल करते हैं। बेल अगर आपको मिल जाती है तो आपको अरेस्ट नहीं होना पड़ेगा। अब आते हैं प्रोसीजर की तरफ। बेल मिलती कैसे है? तो सबसे पहला स्टेप होता है आपको बेल के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है कोर्ट में या पुलिस के पास। फिर दूसरा स्टेप होता है जब कोर्ट आपके एविडेंसेस और सारी चीज़ों को देख के, उस केस को परख के वो डिसाइड करते हैं कि आपको बेल दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। अगर कोर्ट सैटिस्फाई होता है तो ही आपको बेल ग्रांट की जाती है। और उसमें भी तब जब कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति, ठीक है, आपकी गारंटी लेता है। जो आपके मतलब निजी संबंधी हो गए या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी गारंटी लेता है कि आप भागोगे नहीं और हर डेट पे जब आपको बुलाया जाएगा कोर्ट के समक्ष आप उपस्थित होंगे। इस कंडीशन पे बेल मिलती है, ग्रांट की जाती है। मोस्टली बेल देते वक़्त 3-4 कंडीशंस होती हैं कि आप देश छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? फिर दूसरा जो विक्टिम्स हैं उनको आप डरा-धमका नहीं सकते किसी तरीके से और टाइम पर आपको कोर्ट में प्रेज़ेंट होना पड़ता है। जब भी आपको कोर्ट प्रेज़ेंट होने के लिए बोलेंगी तो कोर्ट में आपको आना पड़ेगा। ये कंडीशंस होती हैं बेल की। देखिए कुछ टिप्स में अगर मैं बताऊँ बेल के लिए तो सबसे बड़ी क्या होती है बेल में टिप कि देखिए बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल मिलना आपका राइट है, ठीक है? नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ता है बेल के लिए, ठीक है? और हमेशा ही एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर ही बेल के लिए आप अपॉइंट करें, वरना आपको बेल मिलना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप शायद समझ ही गए होंगे कि बेल क्या होती है। बेल आपका लीगल राइट्स है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर किसी को मुझसे पर्सनली उनके केस पे कंसल्टेशन चाहिए, आप मेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका टाइम स्लॉट बुक करके हम आपको कंसल्ट कर देंगे, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसको उसके रिगार्डिंग।